हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने बोर्ड पेपर क्या बेटा तैयारी जबरदस्त कर रहे होंगे। चलिए बेटा, आज के हम इस वीडियो में देखना कि चैप्टर क्या है बेटा, कि चैप्टर 12 है, जिसका चैप्टर नाम बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। क्या नाम बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसका बेटा हम प्रश्नावली 12 पॉइंट को हम 2 बेटा सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। यदि बेटा हम प्रश्नावली जो है कि 12.1 को बेटा क्या करें, हम 3 पार्ट में सॉल्यूशन किए हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक क्या है वहां से देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए बेटा हम क्या करते हैं, अपना जो है इस चैप्टर प्रश्नावली बेटा है जो 12.2 को हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, दिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रश्नावली वाइज बेटा क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन क्या करते हैं, हम क्वेश्चन क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं। देखना इसमें सबसे पहले क्या है बेटा, क्वेश्चन में प्रश्नावली 12.2 जो है बेटा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। उससे पहले दिया बेटा कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान कितना रहता है बेटा, हमें 22/7 हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है पाई का मान। ठीक है बेटा, उसके बाद कर रहा है कि एक ठोस, क्वेश्चन है बेटा एक ठोस है बेटा, क्या है समझना, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है। क्या बेटा, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है, एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं पाई, सॉरी जिनकी त्रिज्या बेटा क्या है, सॉरी बेटा यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, जिनकी त्रिज्या बेटा क्या है, अपने पास क्या दिया है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के बेटा यहाँ क्वेश्चन है कि पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यहाँ बेटा क्या है, कोई एक अर्धगोला है, उस पर क्या बेटा शंकु क्या है, अध्यारोपित है। यानी बेटा इसका हम डायग्राम बनाए, देखना हम क्या करते हैं, इसका फ्री हैंड क्या करता, फ्री हैंड क्या करते हैं, इसका हम डायग्राम बनाते हैं। देखना फ्री हैंड डायग्राम बनाना कैसे होगा बेटा, देखना कि अपने पास है ये कोई एक अर्धगोला है बेटा, क्या अपने पास बताइए कोई एक अर्धगोला है, इसके ऊपर ही जस्ट देखना, इसके ऊपर ही क्या अपना देखना ये अर्धगोला है बेटा, इसके जस्ट ऊपर ही एक क्या है, शंकु अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या बेटा है, शंकु अध्यारोपित है और हमें दिया है जिसकी त्रिज्याएं, अब जो ये अपने पास है जो अर्धगोला है, इसकी जो त्रिज्या बेटा वो कितना है, 1 सेमी है। कितना बेटा अपने पास ये 1 सेमी क्या है दिया हुआ है। जब ये अपने पास 1 सेमी है और अपने पास क्या है, कर है शंकु की ऊंचाई, जो शंकु की ऊंचाई है बेटा इसकी रेडियस के क्या है अपने पास ये बराबर ही है। यानी अपने पास जो ये वैल्यू दिया बेटा, यानी जो शंकु की ऊंचाई है, शंकु बेटा यहाँ से तक होगा, किसके बराबर है ये, वो 1 सेमी के बराबर है। किसके बराबर बेटा, 1 सेमी के ये इक्वल क्या है, समान है। यही हमें क्या है दिया है। तो कह रहा है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका बेटा ये जो अपने पास बेलन है, सॉरी बेटा यह अर्धगोला है और जो क्या है शंकु है, इस दोनों को हमें क्या करना है, पाई के पदों में ठोस का हमें आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए हम पहले सबसे क्या दिया है उसको हम क्या कहते हैं, लिखते हैं हिंदी में, उसके बाद हम क्या कहते हैं सॉल्यूशन करते हैं। तो देखना अपने पास हमें क्या दिया है कि जो है शंकु की ऊंचाई दिया है। क्या बेटा लिखते हैं हम, शंकु, क्या बेटा हम लिखते हैं कि शंकु की ऊंचाई है। क्या बताया बेटा हमें कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बेटा लिखते हैं h से। अब शंकु ऊंचाई कितना बेटा है, 1 सेमी है। कितना बेटा, 1 सेमी है। एक मक्खी आ गया बेटा, उसको हटाते हैं, देखना थोड़ा सा करते हैं, इरेज करते हैं बेटा, मक्खी आ गया था, देखना कितना बेटा ये 1 सेमी है। और जो अपने पास का ये अर्धगोला है, जो क्या बेटा ये अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर, अर्धगोले की त्रिज्या क्या लिखेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या है बेटा। और अपने पास क्या है बेटा, जो ये बेलन जो है बेटा शंकु है, जो क्या बेटा है, जो शंकु है और जो अर्धगोला है, दोनों की त्रिज्या क्या है बेटा, ये समान है। लिखेंगे बेटा अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, ये दोनों किसके बराबर, ये 1 के बराबर है। कितना बेटा ये सेमी कितना है, 1 के बराबर दिया है। कितना बेटा ये 1 सेमी क्या है, ये बराबर है। जब बेटा हमें क्या इतना पता चल गया, हम क्या करते हैं सॉल्यूशन अपना हम आसानी से क्या कर लेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखना हमसे कह रहा है बेटा, हमसे कह रहा है इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। ठोस का आयतन लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे ठोस का आयतन, क्या बेटा ठोस का आयतन। देखना ये जो ठोस है अपने पास बेटा क्या है कि जो ठोस है इसका हमें क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो आयतन क्या होता है, अपने पास का एक शंकु है, तो बेटा शंकु जो आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है बेटा,
कि देखना जो शंकु का आयतन होता है वो 1/3 पाई आर एच होता है। क्या होता है बेटा? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर एच होता है। कितना होता है बेटा? देखना 1/3 पाई आर एच होता है। ठीक है बेटा, अपने पास देखना क्या होता है बेटा, हम देख लेते हैं एक बार। देना शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर एच होता है। और अपने पास क्या होता है? अर्धगोले। अर्धगोले का आयतन क्या होता है बेटा? देखना कि 2/3 पाई आर क्यों होता है। 2/3 पाई आर क्यों होता है। ठीक है बेटा, ये दोनों के पास क्या है? आयतन क्या बेटा? ये आयतन दोनों बेटा, इस शंकु का आयतन कितना है बेटा? वो है बेटा। और क्या होता है बेटा? अर्धगोले का आयतन क्या होता है? वो है। यहाँ बेटा जो होता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है बेटा? ये शंकु क्या होता है? आयतन होता है बेटा। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट किए थे। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर ये एच होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस पर डाटा रखना है। देखना यदि हम देखेंगे तो नीचे से 3 और नीचे से 3 दोनों में से बेटा पाई आर और 1/3 क्या बनना है? तीनों दोनों में से कॉमन बनना है, तो हम कॉमन बनाते हैं। 1/3 पाई आर बेटा क्या कॉमन बनना है। यहाँ क्या बचेगा? एक ठो आर बच जाएगा और एक ठो एच बच जाएगा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा? आर की पावर बेटा क्या बचेगा यहाँ पर? ये 2। या फिर बेटा 2 नहीं मिला बेटा हम कुछ इस टाइप बताते हैं। क्या बेटा यहाँ पर दिखाइए, अब दोनों बेटा आर स्क्वायर कॉमन बनना है। तो क्या ये आर स्क्वायर कॉमन बनना है, यहाँ क्या बचेगा? एक ठो एच बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा बेटा? 2 इंटू क्या बचेगा? एक ठो आर बच जाएगा। ठीक है, इस दोनों में से क्या करें? कॉमन जब हम लेंगे तब, क्योंकि बेटा ये जो त्रिज्याएं हैं वो क्या है? दोनों के लिए समान है, इसलिए क्या करते हैं? कॉमन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखना 1/3 और पाई समझ सकते हैं बेटा। अब यहाँ रेडियस कितना दिया बेटा? ये 1 के बराबर था। हमें क्या करता है? 1 के रेडियस बराबर था, और हमें कह रहा है बेटा पाई में ही वैल्यू में क्या करना है? ज्ञात करनी है, इसलिए हम पाई का मान क्या बेटा यूज नहीं करेंगे। चलिएगा, अब रेडियस कितना रखा? शंकु का दोनों रेडियस कितना? एक ही है, तो बेटा एक का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे ब्रैकेट में। ऊंचाई कितना बेटा? एक ही है, और प्लस 2 इंटू रेडियस कितना? एक ही के बराबर ही है। तो आगे देखना 1/3 क्या हो जाएगा? 3 पाई। एक का क्यों करेंगे बेटा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही आएगा। और भाई एक कम एक बेटा ये 2 कम है 2, इसको बेटा जोड़ लेंगे। हाँ, अब बगल में सॉल्व करेंगे बेटा। अगर ये एक में गुणा करेंगे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1/3 क्या होगा बेटा? ये 1/3 पाई इंटू 2 और कितना बेटा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटे? 3 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या होगा बेटा? ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा बेटा? ध्यान देना, आंसर क्या आएगा? सिर्फ ये बचा क्या? पाई। क्या बचेगा अपने पास? ये पाई, और मात्रा क्या था? सेमी था। यह क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल मीटर क्या बेटा? ये हम आयतन निकाले हैं, क्या हो जाएगा पास? ये मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कि मीटर सेमी क्यूब हो जाएगा। अब मैं किस सब डाटा दिया था? सेमी था, इसलिए क्या हो जाएगा? ये सेमी क्यूब हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्या हो बेटा? सॉल्यूशन सवाल क्या हुआ? हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ये कैसे हमने सॉल्यूशन किया ये आया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? क्वेश्चन बेटा ये 3 है। सॉरी बेटा, क्वेश्चन में क्या है? 2 है। क्वेश्चन में क्या है बेटा? ये 2 है, इसको हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। देखना अपना क्वेश्चन दिया बेटा कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जो जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है। मॉडल का व्यास कितना बेटा? 3 सेमी है, और इसकी लंबाई कितनी है? 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। अंदर की बेटा और बाहर जो विमाएं का है वो बराबर है। चलेगा, इसको हम क्या करते हैं बेटा? ये सॉल्यूशन हम क्या करते हैं? करते हैं। देखना तो देखना इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक क्या बनाते हैं? बेलन बनाते हैं। देखना पहले सबसे डायग्राम बनाते हैं। देखना अपने डायग्राम कैसे बनेगा बेटा? देखना इसका डायग्राम बनाएंगे बेटा हम ऐसे। अब ये क्या है बेटा? ये कोई बेलन है। इस बेलन क्या बेटा? दोनों तरफ क्या बेटा? एक शंकु है। दोनों क्या बेटा? ये एक शंकु दिया हुआ है। देखना ये ऐसे दोनों तरफ बेटा ये एक शंकु बनाया गया है। तो कह रहा है जो शंकु है, जो पूरी मॉडल है, अब जो ये मॉडल है बेटा क्या बेटा? ये जो मॉडल है, इस मॉडल की व्यास कितना दिया है? देखना ये जो मॉडल है, इसको जो व्यास है बेटा ये कितना है? ये व्यास कितना दिया बेटा? ये 3 सेमी है। कितना बेटा? ये 3 सेमी है। पूरी जो मॉडल है बेटा ये, इसका मतलब अंदर जो व्यास है बेटा
वो कितना है बताइए 3 सेमी है। और हम क्या दिया है पूरी लंबाई जो बेटा यहाँ से दिखाइए पूरी लंबाई यहाँ से कितनी दी है, देखिए पूरी लंबाई यहाँ से कितनी दी है, पूरी लंबाई कितना दी है इस मॉडल की, देखना पूरी लंबाई कितनी है बताइए 12 सेमी है। कितना बताइए 12 सेमी क्या है पूरी मॉडल की लंबाई है। और हमें दिया है प्रत्येक शंकु की ऊंचाई जो बेटा है शंकु बेटा यहाँ से जो इसकी ऊंचाई कितना दी है अपने पास ये 2 कितना बेटा 2 सेमी है। कितना बेटा ये 2 सेमी का अपने पास ये ऊंचाई हमें क्या रहा है दे रखा हुआ है। ठीक है, जब अपने पास इतना दे दिया है हम क्या करते हैं बस सॉल्यूशन क्या करते हैं सवाल अपने पास क्या हो जाएगा आंसर मिल जाएगा। चलिएगा देखना हम सवाल लिखते हैं जो मॉडल है मॉडल का व्यास दिया है, मॉडल का व्यास लिखेंगे बेटा हम मॉडल 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 का व्यास, मॉडल का व्यास कितना है बेटा, देखना मॉडल जो व्यास है बेटा वो कितना है अपने पास 3 सेमी है। कितना बेटा ये 3 सेमी है। तो हम मॉडल की त्रिज्या निकालते हैं, देखना मॉडल 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 की त्रिज्या, मॉडल की त्रिज्या और जो मॉडल की त्रिज्या होगी बेटा क्या होगा यहाँ पर कि जो मॉडल की त्रिज्या होगी वही शंकु का भी क्या होगा त्रिज्या होगा। हम लिखा सकते हैं मॉडल की त्रिज्या बराबर शंकु क्या बेटा शंकु की सॉरी बेटा शंकु नहीं यहाँ क्या बना बेटा ये क्या बना प्रतिशत क्या बना है कि मॉडल बनाने को कहा गया है जो एल्यूमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए जो बेलन के आकार का है जो जिसके दोनों सिरों और प्रत्येक शंकु सही बेटा शंकु की त्रिज्या ये बेटा है। अब क्या बेटा ये अब पास का ये हमने बना शंकु की त्रिज्या बेटा क्या है वो और जो मॉडल की त्रिज्या है दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है। तो हम त्रिज्या पढ़ते हैं बेटा आर बराबर क्या होता है d/2 होता है। डी की वैल्यू कितना है बेटा ये 3 है, 3 में 2 से डिवाइड कितना आ जाएगा 1.5 सेमी आ जाएगा। ठीक है, इससे 2 से डिवाइड कितना आ जाएगा 1.5 सेमी का होगा अपने पास ये आंसर आ जाएगा। आगे देखना बेटा अपने पास आगे क्या सवाल है कि देखना पूरी हमें क्या दिया है ये जो शंकु बेटा यहाँ से कितना था ये इसकी ऊंचाई कितनी थी बेटा ये 2 सेमी इधर था और 2 सेमी इधर था यानी बीच में क्या बच गया बेटा जो बेलन बच गया, बेलन बोले फिर मॉडल बेटा मॉडल की हम क्या करते हैं पूरी ऊंचाई यहाँ दी थी तो हम बीच में क्या बना है शंकु बना है यानी शंकु ने कह सकते हैं बेटा क्या है कि बेलन बना हुआ है। तो इस बेलन की हम क्या करते हैं बेटा हम मॉडल की हम क्या बेटा ये जो बेलन है इसका हम क्या करते हैं निकालते हैं बेटा क्या ऊंचाई निकालते हैं। जो बेटा ये मॉडल है दोनों तरफ शंकु बेटा निकाल दें तो हम क्या करते हैं मॉडल देखना ये निकालते हैं मॉडल अंदर की या फिर इसको बेटा हम कैसे लिख दें कि एक मिनट बेटा कि देखना जो हम इसको लिख दें बेटा हम देखना अब हमारे पास हमें लिखते चाहे बेटा हम इसे बना सकते हैं क्या बेटा हम इसको यदि हम बनाना चाहें या फिर बना सकते हैं लिख सकते हैं बेटा ये जो अपने पास है बेलन है बेलन क्या बेटा ये बेलन की ऊंचाई क्या बेटा हमें चाहिए बेलन की ऊंचाई देखना। अब बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगा बेटा कि देखना ये जो पूरी मॉडल थी क्या है बेटा अपने पास ये जो पूरा मॉडल है पूरे मॉडल की लंबाई क्या है बेटा देखना ये 12 है। कितना बेटा ये 12 है, 12 माइनस का अधुना जो शंकु दोनों तरफ बने हुए हैं क्या है बेटा जो दोनों तरफ शंकु क्या है बने हुए हैं उस दोनों शंकु को हम क्या करते हैं जोड़ करके घटा देते हैं तब क्या होगा ये मॉडल की लंबाई पता चल जाएगी। तो देखना अब मैं 2 सेमी इधर है 2 सेमी इधर यानी कितने हुए शंकु कितने ऊंचा हुआ 4 सेंटीमीटर यानी किसमें इसका करते हैं हम 4 घटा दे दी कितना अपने पास आ जाएगा ये 8 सेमी आ जाएगा। कितना बेटा आ जाएगा 8 सेमी क्या अपने पास आ गई ये बेलन की ऊंचाई पता चल गई। क्या पता चला बेटा हमें इस बेलन की ऊंचाई पता चल गया। हम इसका क्या करें बेटा ये इसका हमें क्या है मॉडल की आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बेटा हमें मॉडल का आयतन पूछा बेटा ना देख लेते हैं एक बार 2 सेमी है आयतन ज्ञात किसका बेटा अंतरिक्ष हवा का आयतन लिखे बेटा हवा का आयतन क्या लिखा है बेटा हम हवा का आयतन लिखना लिखेंगे मॉडल क्या बेटा लिखते हैं हम यहाँ पर मॉडल क्या बेटा है मॉडल में अंत क्या बेटा ये अंतरिक्ष हवा का बेटा ये आयतन। ठीक है, हम कहते हैं बेटे अंतरिक्ष हवा का ये आयतन होता है। इसको जो मॉडल है बेटा उसके अंदर कितना हवा जा सकता है उसी का हमें क्या चाहिए आयतन चाहिए। तो देखना अपने पास हम ध्यान देंगे तो अपने पास क्या बना है एक बेलन बना है बेटा यहाँ से देखना क्या है एक बेलन है तो बेलन क्या होता है आयतन क्या होता है बेटा बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है बेटा ये पाई आर स्क्वायर ये एच का होता है ये बेलन का आयतन होता है। और दोनों तरफ क्या होता है शंकु है दोनों तरफ क्या होता है ये शंकु है। यदि एक शंकु का आयतन कितना होता है बेटा देखना कि 1/3
पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बेटा कहेंगे तो दोनों से एच एच ही है, तो बेटा देखना जो ये बेलन की ऊंचाई है इसका हम नाम क्या देते हैं, h1 नाम देते हैं, क्या बेटा नाम देते हैं, h1 नाम देते हैं। और जो पास का है कहाँ का बेटा ये मॉडल, ये जो हम यहाँ भूल गए बेटा कि नहीं लिखे हैं, देखो ना यहाँ हम बेटा भूल गए लिखे हैं, तो हम थोड़ा सा छोटे करके इसमें एडजस्ट कर दे रहे हैं। ये छोटे में इसको हम एडजस्ट कर दे रहे हैं, इसको छोटे से थोड़ा करके हम देखना यहाँ हम लिखते हैं बेटा, लिखते हैं कि जो शंकु है, शंकु ऊंचाई बेटा क्या लिखते हैं, शंकु की ऊंचाई, शंकु की बेटा क्या है ऊंचाई, इसको नाम कहता है हम h2 दे देते हैं। h2 कितना है बेटा ये 2 सेमी है, कितना बेटा ये 2 सेमी है, इसको भूल गए बेटा, इसको हम लिख दिए। यानी बेलन के आयतन का ऊंचाई क्या बेटा h1 और शंकु क्या बेटा ये h2 है। तो दोनों में बेटा ये पाई और आर, पाई आर स्क्वायर दोनों का बेटा है कॉमन पास क्या है ये बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा ये दोनों में से पाई आर क्या बेटा ये कॉमन बन रहा है, तो हम क्या करते हैं कॉमन बनाते हैं। देखना दोनों में से क्या है पास पाई और आर स्क्वायर का कॉमन बनाएंगे, यहाँ क्या बचेगा ये h1 बच जाएगा प्लस 1/3 और बेटा यहाँ क्या बचेगा ये h2 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा बेटा ये h2 बच जाएगा। अब बाकी जो बच गया बेटा हम क्या करना, हमें इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास का सीधे आंसर ये प्राप्त हो जाएगा। क्या बेटा अपने पास ये सीधे आंसर क्या होगा बेटा ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखना आगे देखना बेटा, ये आगे हम क्या करते हैं, पाई का मान कितना होता है बेटा 22/7, कितना होता है 22/7 होता है, इसका वैल्यू लिखते हैं। और यहाँ अब पास जो रेडियस है, इसका जो बेलन है इसका रेडियस बेटा, और जो पास का शंकु है इस शंकु का, दोनों का रेडियस का है एक समान है, तो दोनों के रेडियस का बेटा एक वैल्यू समान ही रखा जाएगा। ये देखना इसका रेडियस कितना है बेटा, ये दोनों रेडियस कितना है, हम रेडियस कितना रखते हैं, ये 3/2 रखते हैं, 3/2 रखेंगे, हमें क्या होगा थोड़ा सा सॉल्व करने क्या होगा आसान रहेगा, जबकि इस हम जिसके बेटा दशमलव की तुलना में। ठीक है, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आपकी इच्छा बेटा ये भी इस्तेमाल करें आंसर आएगा वही, ये भी इस्तेमाल करें आंसर आएगा वही। हमारी इच्छा करें बेटा इसको रखने के लिए हम क्या करते हैं 3/2 रखते हैं। देखना 3/2 हम क्या करते हैं यहाँ पर हम 2 रख देंगे, 3/2। और बेटा इसका क्या था स्क्वायर, स्क्वायर मतलब कोई चीज 2 बार होता है, यानी कि 3/2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक बार फिर लिखा है 3/2। अब ब्रैकेट में इसकी ऊंचाई प्लस इसकी ऊंचाई, अब देखना हमारे पास का h1 क्या है बेटा ये ऊंचाई बेलन की, किसकी ऊंचाई बेटा है बेलन की ऊंचाई कितना है ये 8 है, कितना बेटा ये 8 प्लस का 1/3 इंटू, अब प्लस का बेटा ये शंकु ऊंचाई कितना है ये 2 सेमी है, कितना बेटा ये 2 सेमी है, कितना बेटा ये 2 सेमी है। यहाँ बेटा देखना अब यहाँ थोड़ा सा स्प्लिट हुआ फिर से बेटा, इसमें क्या हो रहा है 2 भी होगा, यहाँ क्या होना चाहिए 2 क्या लगा बेटा कि इसमें 2 टाइम्स है, यानी एक तो इधर है और एक इधर है, इस दोनों के लिए हम क्या बेटा एक साथ में क्या निकालेंगे तो 2 भी क्या होगा इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, देखना यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं। अब यहाँ जो बेटा है कि इंटू क्या होगा बेटा यहाँ 2 भी रहेगा। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 1/3 h1 h2 मान कितना बेटा ये 2 इंटू क्या होगा बेटा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसको हमें सॉल्व कर देना है, सॉल्व करेंगे बेटा हमें पास का होगा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखना तो इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, देखना ये इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये यहाँ 11 आ जाएगा, और ऊपर कितना बेटा 11/7 इंटू इसका मल्टीपल कितना आ जाएगा 9 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखना अब इसका बेटा क्या होगा 2 2 4 हो जाएगा 4/3, यानी कि बेटा क्या होगा यहाँ पर ये 8 प्लस का ये 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब इसके नीचे बेटा लास्ट मान के कितना हो जाएगा ये कितना होगा बेटा ये 99 होगा, 99 कितना हो जाएगा बेटा ये 7 गुना के 14 हो जाएगा, और इंटू देखना ये दोनों क्या होगा बेटा ये दोनों इसको हम लस लिख करेंगे, यानी क्या बनेगा भिन्न का जोड़ बन जाएगा, यानी इसके नीचे क्या मानेंगे बेटा ये 1 मानेंगे, क्या बन जाएगा पास ये भिन्न का जोड़ बन जाएगा, यानी इसका मानेंगे कितना हो जाएगा 3 होगा 3 और 8 कितना हो रहा है ये 24 होगा, 24 प्लस है 4 एकम में 4 क्या बोलते हैं बन गया। देखना आगे देखना ये 99/14 इंटू 24 होता है कितना 28 हो जाएगा, 28/3 हो जाएगा। देखना इसको बेटा हम 30 काटेंगे तो देखना कितना हो जाएगा बेटा ये 30 काटो 3 त्रिक का 9 3 त्रिक का 33 आ जाएगा बेटा, और 14 कम 14 14 गुना के 28, यानी कि 33 गुना कितना हो जाएगा बेटा ये 66 हो जाएगा, कितना होगा बेटे 66 हो जाएगा, ये 33 गुना के 66 सेमी क्यों हो जाएगा, 66 सेमी क्यों क्या होगा बेटा अपने पास ये फाइनली आंसर क्या होगा बेटा ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या अपने पास ये फाइनल आंसर ये आ जाएगा, क्या होगा बेटा अपने पास फाइनल आंसर क्या होगा ये फाइनल आंसर क्या होगा बेटा इतना ये आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आया होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्यूशन किया। ठीक है,
आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन में क्या है 2 है। हम बेटा क्या करेंगे, आपको हम लास्ट में इसके शॉर्ट लेने क्या करेंगे, मौका हम देंगे। हम चलते क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड को क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, देखा थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन क्या है थर्ड लिखा है, एक गुलाब जामुन। वाह वाह मेरे भाई, क्या है, गुलाब जामुन नाम आया है। गुलाब जामुन नाम सुनते क्या होगा, मुंह में आपके पानी आ गया होगा। तो देखना लिखा क्या है, एक गुलाब जामुन में उसके आयत के लगभग, उसके आयत की क्या लिखा बेटा, उसके सॉरी आयत नहीं, आयतन, आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक विलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेमी और व्यास 2.5 सेमी है। देखिए आकृति 12.15 आकृति बेटा क्या है आपके सामने हम बना करके रख दिए हैं। क्या है बेटा, यहाँ पर गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन के दोनों तरफ, गुलाब जामुन के दोनों तरफ एक अर्धगोला क्या किया बनाया गया है। क्या बनाया बेटा, ये चाशनी होती है यदि प्रत्येक गुलाब जामुन का एक विलन आकार का है, जिसको दोनों सिरे अर्धगोले हैं। बेटा क्या है कि अभी तक गुलाब जामुन आपने कैसा देखा, गुलाब जामुन गोला सिर्फ देखा होगा। कैसा देखा बेटा, गुलाब जामुन कैसा होता है, गोला होता है। बट इसमें दिया क्या है हमें कि गुलाब जामुन कैसा है, एक बेलन के आकार का है। कैसा आकार का है बेटा, ये बेलन के आकार का है बाबू, जो इसके दोनों तरफ, जिसके दोनों तरफ क्या लगा दिया गया है, एक एक अर्ध गोला लगा दिया गया है। कैसा लगा दिया बेटा, ये एक एक अर्ध गोला लगा दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है बेटा कि इसका जो गुलाब जामुन है इसका आयतन कितना होगा जब बेटा 30% चीनी इसमें का हो, घुला हो। ठीक है, इसको देखिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तब आपको क्या होगा समझ में ये आएगा। देखना इसका हम क्या करते हैं, फ्री हैंड क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। देखना फ्री हैंड डायग्राम बनाएंगे कैसे होगा, देखना कि उनके पास क्या दिया है, एक पहले क्या है, बेलन है बेटवा, क्या है, एक बेलन है। उसको जिसके दोनों तरफ को ऐसे देखना, ऐसे ऐसे तरफ ऐसे क्या बना बेटवा, क्या बना दिया, एक ठो एक क्या बना दिया, ऐसे ये अर्धगोला बना दिया गया है। क्या बना दिया है, अर्धगोला बना दिया है। और जिसकी लंबाई क्या बेटा हमें कि इसकी लंबाई अर्धगोला है तथा इसकी लंबाई 5 सेमी और व्यास कितना 2.5 सेमी है। इसकी लंबाई कितना दिया है बाबू, देख इसकी लंबाई कितना दिया हमें, 5 सेमी दिया है। कितना दिया है बाबू, 5 सेमी है। और इसका व्यास जो है बेटा, व्यास मतलब इसके अंदर जो दिया पोर्शन कितना है बेटा, ये 2.8 है। इसको हम बाहर करके लिख दिया यहाँ पर 2.8 सेमी है बाबू। कितना है, 2.8 सेमी प्लस का ये डाटा दे रखा है। तो चलिएगा, और हमें क्या दिया इसमें, कुछ और हमें डेटा मेंशन नहीं दिया है। और जो 30% दिया है उसको हम क्या करेंगे, लास्ट में यूज कर लेंगे। ठीक है बाबू, तो चलेगा। हम सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ क्या बना है बाबू, दोनों तरफ अर्धगोला बन रहा है। गुलाब जामुन में क्या दोनों अर्धगोला बन रहा है, उसका हम क्या लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं अर्धगोले का त्रिज्या बना निकालते हैं। देखना हम लिखेंगे क्या बताइए, अर्धगोले अर्धगोले की त्रिज्या क्या लिखते हैं बेटा, अर्धगोले की त्रिज्या लिखते हैं। ठीक है, अर्धगोले की जो त्रिज्या है बेटा, और देखना यहाँ जो अर्धगोला है और जो यहाँ क्या है, अर्धगोला है, और यहाँ क्या बेटा, ये जो अपने पास वेलन है, ये दोनों क्या है, एक जो गुलाब जामुनिया है बेटा उसको काट के तभी आधा अर्धगोला बन रहा है। दोनों जो अर्धगोला है और जो अपने पास का वेलन है, क्या है बेटा, जो अपने पास का अर्धगोला है और जो अपने पास ये बेलन है, दोनों क्या है, समान है त्रिज्याएं। तो हम लिख देंगे बेटा अर्धगोले की त्रिज्या बराबर ये क्या है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। दोनों बेटा हम करते हैं त्रिज्या क्या करते हैं, लिख देते हैं, दोनों एक दूसरे क्या है, बराबर है। तब त्रिज्या और आर बराबर का है d/2 होता है बेटा। तो d का मान कितना है, पूरा व्यास कितना है, 2.8 है, 2.8 है। तो हम 2 से करके डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, इससे 2 कम में 2 हो जाएगा और 0.4 आ जाएगा, इतना सेमी आ जाएगा, यानी कि 1.4 सेमी का होगा बेटा ये। अपने पास का होगा ये, हमें रेडियस पता चल जाएगी। ठीक है, देखना अब बेटा ध्यान देना, इसका इधर क्या है, रेडियस कितना है और इसके इधर कितना है, इसका रेडियस है। अब जो गोलवा था बेटा इसका रेडियस कितना है, 1.4 इधर है और 1.4 इधर है बेटा, 1.4 इधर है, 1.4 इधर है। तो हम क्या करते हैं, हमें चाहिए बेलन की ऊंचाई चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा, बेलन की ऊंचाई चाहिए। लिखते हैं बेटा लिखते हैं बेलन की ऊंचाई। देखना बेटा क्या होगा, बेलन की ऊंचाई जो है उसको लिखते हैं h से। देखना बेलन की जो ऊंचाई होगा बेटा, वो पूरी लंबाई क्या बेटा है, पूरी लंबाई में से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो अर्धगोला बना है उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, अपने पास का वो फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो देखना पूरी कितना है लंबाई, 5 दिया था, 5 माइनस का
ये जो देखना बेटा, ये जो 1.4 इधर है और जो 1.4 इधर है, देखना ये 1.4 इधर है, इसको और दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों जोड़े कितना जाएगा, देखना एक और कितना होगा, 2 होगा, 2.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 2.8 हो जाएगा। तो देखना ये इसको इसमें घटाएं कितना आ जाएगा, देखना ये 10 में से 8 जाएगा बेटा, 2 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा, 2, यानी कि 2.2 बचेगा। इतना सेमी क्या होगा बेटा, ये इसके हमें क्या पता चल गया, ये ऊंचाई पता चल गई। 2.2 क्या होगा बेटा, ये अब बचना क्या होगा, ऊंचाई हमें पता चल गया है। ठीक है बेटा, आगे हम इसको हम अब सॉल्यूशन करते हैं। देखना बेटा, हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, अपने पास का एक बेलन है, हमें क्या चाहिए, और जो इसकी लंबाई बेलन का आकार है कितना चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन का एक बेलन आयतन का। हम निकालते हैं एक गुलाब जामुन का, हम आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, जो गुलाब जामुनवा है बेटा उसका हम क्या करते हैं, एक खनी का आयतन निकालते हैं। सबसे पहले देखना, लेकिन हम एक गुलाब जामुन क्या बेटा, हम जामुन का आयतन क्या निकाले बेटा, हम एक गुलाब जामुन का हम निकालने आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, हम एक गुलाब जामुन का हम आयतन निकालते हैं। देखना अब जो गुलाब जामुन किसकी मिलकर बना बेटा, एक बेलन से मिलकर बना और एक अर्धगोले से, 2 अर्धगोले से। जो बेलन का आयतन क्या होता है बेटा, जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और प्लस अपने दोनों तरफ क्या है, अर्धगोला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा, दोनों तरफ अर्धगोले लगा है। एक अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब होता है। 2/3 बेटा क्या होता है, 2/3 पाई 2/3 बेटा क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यों होता है। बट देखना बेटा, ये सिर्फ एक वाले के लिए है, एक इधर है, यानी एक इधर भी है, एक इसके इधर भी है, और एक इसके इधर भी है। दोनों क्या हो जाएंगे, 2 हो गए, यानी एक का इतना होता है, तो इसमें क्या 2 से हम सीधे गुणा कर देंगे, हमें क्या होगा, दोनों का साथ में क्या होगा पता चल जाएगा। आगे देखना, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देखना। दोनों इसका पाई और देखना, ये पाई और आर दोनों क्या है, कॉमन बनना है। ये जो रेडियस है दोनों क्या है, एक समान है। यहाँ का कॉमन बना बेटा, हम पाई और आर के पावर 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, एक तो एच बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा बेटा, 2/3 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, हीरा मुन्ना, एक तो यहाँ आर बचा रहेगा, और यहाँ फिर 2 बचेगा, यहाँ एक तो आर बचेगा, और क्या बचेगा, यहाँ पे हीरा मुन्ना 2 बचेगा। ठीक है, और बस कॉमन लेने इतना क्या हुआ है, बचा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, सबका हम डाटा मेंशन क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखना, अब मेरे पास क्या है, पाई आर, पाई का मान क्या आता है बेटा, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 गुणित आर का मान कितना है राजा मुन्ना, देखना आर का मान कितना है, 1.4 है। कितना है, 1.4 है। ठीक है, 1 पॉइंट करते हैं राजा मुन्ना, 4 लेते हैं इंटू फिर 1.4, कहे 2 लिखे हैं क्योंकि इसका स्क्वायर था। ठीक है, अब इतना, इसकी ऊंचाई कितना है राजा मुन्ना, इसकी ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई कितना है, 2.2 है। कितना है राजा मुन्ना, 2.2। देखना 2 और प्लस का ये 2/3 इंटू, अब आर का मान कितना रहता है मुन्ना, 1.4 है। कितना है, 1.4 है, इंटू ये 2। बस इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे बेटा, और गुलाब जामुन का परसेंटेज निकाल लेंगे, अपने पास क्या होगा देखने के लिए, फाइनली आंसर क्या होगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो चलिएगा देखना, ये क्या होता है, 7 से कम 7, 7 गुना 14, 0 पॉइंट बताइए, 2 आ जाएगा, और इसका इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा, 22 ने कितना बेटा, 44 होता है, यानी कि 4.4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसका दोनों क्या करते हैं, मल्टीपल करेंगे तो इतना 4.4 क्या होगा, आंसर क्या होगा बेटा, गुणा करने पर ये आएगा। और अब पास क्या बचा है, 14 क्या बचा है बेटा, 1 पॉइंट फर्क क्या बचा है, उसके बाद देखना। अब पास में ये दोनों जैसे था वैसे लिखते हैं, 2.2 रहेगा, प्लस अब 14 देख कितना होता है, 28 होता है, और 28 में कितना होता है, लिखना इसका बेटा, इसका तीनों हम गुणा करेंगे, 14 में 28, 28 में कितना होता है, 56 होता है, यानी कि 5.6 क्या बेटा, ये 5.6/3 हो जाएगा। ठीक है जमुना, 5.6/3। ठीक है, तो देखना अब पास इसका भी इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। देखना 14 चौका 56 होता है, कितना होता है, 14 चौका 56 होता है बेटा, 56 हो जाएगा 6, हाथ में कितना आएगा, 5 बचेगा, 14 चौका 56, 56 और 5 कितना होगा बेटा, 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 61 हो जाएगा। देखना कितना होगा बेटा राजा मुन्ना, ये 61 हो जाएगा, और एक अंक और एक अंक कितने अंक दशमलव जाएगा, 2 अंक बाद क्या होगा, दशमलव फिर लग जाएगा, यानी कि यहाँ का दशमलव लग जाएगा। और इसको इसमें क्या बढ़ाइए,
22 में 3 गुणा करेंगे कितना जाएगा, 22 ताई 66 होगा। 22 ताई कितना राजा मुन्ना, 66 हो जाएगा, यानी कि 6.86 प्लस 56 5.6/3। ठीक है राजा मुन्ना, इस दोनों का भिन्न बना है बेटा, भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे बेटा वो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो देखना अब इस दोनों को हम ऐड करते हैं, यानी कि 6.16 और ये 6×6=12 हो जाएगा, और 5×6=11 और कितना हो जाएगा बेटा, ये 12 भी यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, एक अंक और एक अंक दशमलव लग जाएगा, बटे कितना 3 इंटू का उठाइए यहाँ से क्लास लग जाएगा। यदि 3 का बेटा कुछ यहाँ से कटने उठने पिटने वाला है कुछ है नहीं, 3 3 का 9 देखेंगे बेटा, और फिर क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, बचेगा ना कुछ यहाँ से कटने पिटने वाला आप यहाँ पर ये है नहीं। अब इसको बेटा हम क्या करते हैं, देखना इसको हम क्या करेंगे, पूरे को सॉल्यूशन करेंगे तो मतलब फाइनली आंसर क्या आ जाएगा। इसको बेटा हम क्या करते हैं, यदि इनसे गुणा का भाग करेंगे बेटा, सब गुणा भी करेंगे बेटा, इस केस में क्या गुणा करेंगे और 3 से भाग देंगे, फाइनली हम आंसर लिख देंगे बेटा कितना आ जाएगा, कितना बेटा ये 25.5 आएगा बेटा, क्या आ जाएगा 25। यहाँ लिख बेटा हम लिख रहे हैं कि 25.05 सेमी क्यों का बेटा ये इतना क्या होगा अपने आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसके ऊपर आप सॉल्यूशन करेंगे तब बता रहे हैं बेटा, इतना क्या होगा बेटा आपको आ गया। अब देखना ये कितना लगभग कितना बेटा, जो इसके आयतन की लगभग कितना बेटा ये 30% का है, चीन चाशनी है, हम इसको भी हमें क्या करना है, निकालना है। और कुल गुलाब जामुन कितना बेटा ये 45 है। यहाँ बेटा हम किसके लिए एक गुलाब जामुन का आयतन निकाले हैं, अब हमें क्या चाहिए 45 गुलाब जामुन का आयतन चाहिए। अब हम कुछ नेक्स्ट पेज करते हैं, लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर कि 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन देखना आयतन। और गुलाब जामुन कितना है बेटा, कुल ये 45 है, और गुलाब जामुन कितना बेटा ये 45 है, और एक गुलाब जामुन का आयतन कितना है बेटा, देखना एक गुलाब जामुन कितना आयतन है राजा मुन्ना 25.05 आया है, कितना है राजा मुन्ना 25.05 25.05। अब देखना बेटवा इन सब का क्या करेंगे, मल्टीपल कराएंगे ना, कितना कराएंगे बताइए, इन सब का क्या करेंगे मल्टीपल कराएंगे। तो हम क्या करेंगे करा के बेटा रखे हुए हैं कि जो कि ज्यादा वीडियो का लंबा ना हो बेटा, ताकि हम एक एक कराएंगे बेटा क्या होगा समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए इन दोनों का मल्टीपल जब कराएंगे आ जाएगा राजा मुन्ना कि 11 बेटा, यानी कि 1127 कितना आ जाएगा राजा मुन्ना 1127 दशमलव आ जाएगा राजा मुन्ना 2.5 आएगा, 2.5 इतना क्या हो जाएगा ये सेमी ये क्यों हो जाएगा। और राजा मुन्ना इसमें करा 30% क्या है गुलाब जामुन चाशनी है, तो इसका हम क्या करते हैं निकालते हैं चीनी की चाशनी की आयतन निकालते हैं। क्या होता है हमें चीनी चाशनी का आयतन, चीनी चाशनी का आयतन। अब चीनी चाशनी का आयतन में क्या होगा, चीनी चाशनी का आयतन कितना बताइए 30% ले रहा है, कितना ले रहा है बताइए 30% हिस्सा ले रहा है, और पूरा आयतन कितना है इतना, यानी कि क्या हो जाएगा बेटवा 30% यानी 30% गुणित कितना हो जाएगा ये 1127.25 आएगा बेटवा। अब प्रतिशत हम हटाएंगे तो क्या होगा 100 सट जाता है, प्रतिशत जब हम हटाते हैं कि नीचे में क्या होता है 100 सट जाता है, यानी कितना हो जाएगा ये 30/100 बेटवा हो जाएगा इंटू 1127.25 आ जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा बेटवा, और एक जीरो यहाँ से क्या करेंगे देना एक जीरो से इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, यानी बेटा इसमें करेंगे एक दो जो आ जाएगा बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा इतना ये दशमलव एक अंक घसक के इधर आ जाएगा, क्या होगा बेटवा एक अंक दशमलव का घसक करके इधर आ जाएगा। तो देखना जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे बेटा यहाँ खत्म करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये कि 3 × 11 2.725 आ जाएगा। ठीक है बेटवा, अब इसको हम क्या करते हैं सब हम गुणा कर देते हैं, जो आएगा अपने पास फाइनली क्या हो जाएगा ये आंसर मिल जाएगा इसका। 3 5 बेटा क्या होता है 15 होता है, और 3 गुना के 6 1 7 होता है, 7 3 21 की बेटा क्या होता है 1 होता है, हाथ में 2 3 गुना के 6 और 6 2 कितना 8 हो जाएगा, 3 1 में 3 हो जाएगा बेटा, और ये 3 1 में 3 हो जाएगा 1 2 3 यानी कि 1 2 3 बेटा यहाँ का लगाएंगे आंसर लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, अपने पास सही क्या होगा फाइनली ये आंसर इतना सेमी क्योंकि होगा आंसर मिल जाएगा। ठीक है राजा मुन्ना हीरा, कुछ हमने उस पेज पे किया था और कुछ हमने इस पेज पे किया है, अपने पास का फाइनली आंसर क्या होगा ये मिल गया। तो चलिएगा हम क्या करते हैं अपना आगे करते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं बेटवा। तो देखना अब बस आगे करते हैं, क्वेश्चन में क्या होगा बेटा ये 6 बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर ये 4 है, राजा मुन्ना क्या है क्वेश्चन नंबर ये 4 है। तो ध्यान देना बेटा कि अपने पास क्या क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, और बेटा यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो क्या करना
वीडियो को करना लाइक करना, और मेरे चैनल का नए होना तो चैनल क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम कोई वीडियो ना अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन क्या होगा, पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। ठीक है राजा मुन्ना, ध्यान देना। आगे क्वेश्चन में क्या चार कर रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार का है, आकार की एक लकड़ी से बना है। बेटा क्या है, घनाभकार है, एक कलमदान है जो कैसा बना है, एक लकड़ी के घनाभकार के आकार की लकड़ी से बना हुआ है, और जिसके कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। जिसमें क्या हुआ, कलमदान रखने के लिए 4 शंक्वाकार का है गड्ढे हैं, जो 15, 10 और 3.5 सेमी के हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 है। कितना है बेटवा, 0.5 सेमी ये है, और गहराई कितना है बेटवा, 1.4 सेमी है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान देने का दिया है हमें, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया और ऊंचाई दिया है। हम लिख लेते हैं बेटा, हमें देखना अब इसका डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। देखना हमें क्या दिया है, लंबाई, लंबाई लिखते हैं बेटा एल से लिखते हैं, लंबाई किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। लंबाई कितना है बेटा, ये 15 सेमी है, 15 सेमी है। और चौड़ाई कितना लिखते हैं, 20 बेटा, चौड़ाई कितना है, ये 10 सेमी है। कितना बेटा, ये 10 सेमी है। और ऊंचाई लिखते हैं बेटा ये एच से, ठीक, किससे लिखते हैं बेटा, ये एच से। एच कितना है, 3.5 सेमी है। कितना बेटा, ये 3.5 सेमी क्या है, अपने पास ये ऊंचाई अपने पास दे रखा हुआ है। तो आगे देखना, और जिसका रेडियस आर बराबर कितना दिया बेटा, ये 0.5 दिया है, 0.5 सेमी दिया है। और गहराई किसके होता है, यहाँ भी लिखते हैं एच से ही लिखते हैं। अब ना जो एच एल बी एच, जो एच है बेटा इसके लिए हम एच मानते हैं, और इसके लिए हम क्या मानते हैं, H2, इसके क्या मानते हैं हम, H2 मानते हैं। तो H2 वाले कितना है बेटा, ये 1.4 हो गया। ठीक है, कितना है बेटा, ये 1.4 अपने पास का हुआ, ये हो गया। अब ध्यान देंगे बेटा, क्या अपने पास देखना, ये क्या अपने पास है, ये एक कलमदान था बेटा, क्या है, कलमदान है, कलम रखने वाला है। अगर इसमें क्या है, 4 कुल गड्ढे लगे हैं। कितने गड्ढे बेटा, ये 4 जब गड्ढे लगे हैं, गड्ढा होगा कैसे बेटा, ये होल होगा। होल होगा कैसा होगा, एक घन का किसका रहा, ये जो गड्ढा होगा बेटा कैसा होगा, ये एक जो है एक शंकु के आकार का होगा। कैसा होगा बेटा, ये एक शंकु के आकार होगा। यानी ये जो हमारे पास का है घन के आकार है, घन का आयतन क्या होगा, हम घन के आयतन में से शंकु का आयतन निकाल दें तो हमारे पास बचेगा कलमदान का आयतन। क्या बचेगा बेटा, ये कलमदान का हमें क्या होगा, आयतन मिल जाएगा। चलेगा, हम यही इस्तेमाल करते हैं। इसको थोड़ा इरेज कर दें, आपको जो डायग्राम साफ साफ दिखाई देने लगे। देखना हम लगाते हैं क्या बेटा, हम लिखते हैं कलमदान में लकड़ी का आयतन। लिखेंगे बेटा हम कलमदान, क्या बेटा हम लिखेंगे, कलमदान में लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या होगा बेटवा, उसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं और सीखते हैं। देखना अब देखना, अब कलमदान बेटा कैसा है, घन का आपके आकार का है। कैसा बेटा, ये घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, लंबाई गुणित ऊंचाई गुणित लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। ठीक है, और माइनस का, इसमें से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या, जो खड्डा हुआ है बेटवा उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब एक खड्डा कैसा है बेटा, ये शंकु का आकार का है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है बेटवा, 1/3 पाई आर स्क्वायर ये एच होता है। क्या होता है, शंकु का अपने पास क्या होता है, ये आयतन होता है। और खड्डा कुल का 4 हुए, यही देखना, एक इसके लिए सिर्फ एक के लिए है, तो खड्डा का 4 यानी 4 से अगर मल्टीपल करा देंगे तो बस चारों का साथ में निकल जाएगा। 4 से बेटा हम क्या गया बेटा, ये 2 शंकु भी बन गया। देखना ये खड्डा कितना बने, 4 से इसमें मल्टीपल करते हैं, अपने पास का फाइनल आंसर निकल जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, सबका हम वैल्यू पुट करते हैं। लंबाई कितना है, ये 15 है, और चौड़ाई कितना है, ये 10 है, और ये ऊंचाई कितना है, 3.5 है, 3.5। इसके लिए ऊंचाई H1 मानते हैं, इसके लिए क्या मानते हैं, H2 मानते हैं। माइनस का 1/3 इंटू पाई का मान कितना है राजा मुन्ना, 22/7 रखते हैं, 22/7। और रेडियस, इसके रेडियस कितना है, 0.5 है, 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच कितना है, 0.14 है, और इंटू क्या बताइए, 4 से मल्टीपल करते हैं। देखना अब यहाँ डिवाइड कुछ करते हैं। देखना ये अब यहाँ डिवाइड हुआ क्या बता, देखना ये 7 कम 7 7 गुना के 14, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, और कुछ डिवाइड हो रहा है, और कुछ डिवाइड कुछ हो रहा है बेटा, और कुछ डिवाइड किसी से नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी से हम क्या करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं, फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो देखना इसका इसमें गुणा करें कितना, 35 होगा। अब बेटा क्या होगा, यानी कि यहाँ गुणा भाग करने क्या हो जाएगा, 35। इसमें इसका गुणा कितना आ जाएगा, ये सीधी कितना बचे गुणा करेंगे हम, 35 बचेगा।
क्योंकि दशमलव से गुणा क्या होगा बेटा, ये 0 गुणा करेंगे 10 का हो जाएगा दशमलव, ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ये 35 बचेगा। माइनस का बेटा यहाँ करते हैं, देखना ये 5 × 5 = 25, यानी कि इसका बेटा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, यानी क्या बच रहा है, ये 1/3, यह क्या बचा, सीधे 22 बचा। या फिर इसका बेटा इसका इसमें करेंगे 22 पंजे 110 होता है, क्या होता है, 22 पंजे 110 होता है। 110 बेटा जब लास्ट में क्या करेंगे, हम दशमलव लगाएंगे तो पीछे से क्या होगा, 0 खत्म हो जाएगा, क्या होगा, पीछे से 0 खत्म हो जाएगा, तो बचा सिर्फ क्या, 11 बचा। अब 11 × 5 कितना होता है बेटा, ये 55 होता है। 11 × 5 कितना होता है, 55, यानी कि 5 इंटू 4 में कितना होता है, ये 8, यानी 0.8 का होगा अपने पास बन गया। ठीक है बेटा, अब देखना इतना हम क्या करें, सॉल्यूशन कर लिए हैं, बचा हुआ थोड़ा सा इसको पार्ट को इसको हम क्या करें और सॉल्व कर लेंगे, अब पास का होगा रिजल्टेंट आंसर मिल जाएगा। तो देखना आगे देखना, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। अब 15 × 5 कितना होता है, 15 × 5 = 75 होगा, कितना होता है, 15 पूरे 75 बेटा क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। हाथ में कितना बचेगा, ये 7 बचेगा। 15 × 5 = 75 बेटा हो जाएगा, और हाथ में कितना बचेगा बेटा, ये 7 बच जाएगा। अब 15 कम में 15, 15 7 कितना होगा बेटा, ये सॉरी 35 है बेटा, क्या है 35, सॉरी हाँ 15 3 क्या उठा जाएगा, ये 15 से 15 चौका 60, 15 × 5 = 75 होगा बेटा, 5 हो गया, बचा कितना 7 हो जाएगा बेटा। अब 15 3 बेटा क्या होगा, 45 होता है, 15 3 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा बेटा, 52 हो जाएगा। 45 से कितना होगा, ये 52 हो जाएगा, यानी कि 52 कितना हो रहा है, 52 हो जाएगा। 525 माइनस का, इसमें इसका गुणा करेंगे बेटा, जो लिखते हैं 1/3 इंटू 1/3 इंटू, अब 8 पंजे 40 क्या होता है, 0 हो जाएगा। 8 पंजे 40 की 0, हाथ में कितना आएगा तो मुन्ना 4 आ जाएगा, और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 40 से कितना रह जाएगा, ये 44 हो जाएगा। और देखना एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, एक कितना हो जाएगा, ये 2 अंक बाद क्या होगा, दशमलव लगेगा, यानी कि 2 अंक दशमलव लगा बेटा, हम क्या हो जाएगा देखना, ये बेटा इसकी रेस करते हैं, फिर ये इसको रेस करते हैं, हम पूरा से लिखते हैं देखना कितना बेटा, ये 4 और क्या 0 आया था, बटे कितना था 3, 2 अंक दशमलव लगा बेटा, यहाँ लगाएंगे तो इसका 0 से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, 0 से मतलब क्या बेटा, कुछ नहीं रह गया। तो हमारे पास देखना क्या हो गया, और देखना ये इसके नीचे मानेंगे एक, सबका क्या हो जाएगा, लस हो जाएगा, लस कितना होगा बेटा, ये 3 होगा। अब इसे डिवाइड करेंगे, एक ही आएगा। अब 3 से इसमें क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा बेटा, ये 5 3 15 की 5 हाथ बेटा 1 आ जाएगा, 3 दिनों का 6 1 7 हो जाएगा, 5 3 15 बेटा हो जाएगा, कितना हो गया 15, यानी कि 15 75 माइनस का 4.4 हो जाएगा। 15 75 माइनस का 4.4 भागे 3 हो जाएगा। तो देखना अब बेटा इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं आंसर कितना दिया है, उस बार हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्यूशन करके बेटा आपको हम क्या करें बता देंगे। ठीक है, देखना इसको हम सॉल्यूशन के कितना आएगा, थोड़ा फोन करेंगे बड़ा अच्छा हो जाएगा। देखना इसका बेटा क्या करेंगे, आप जो सॉल्यूशन करेंगे तो पूरे आंसर कितना आएगा बेटा, देखना जो पूरे सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा कितना मिलेगा बेटा, ये आंसर यहाँ लिखता है बेटा, कोई गलती हुई है क्या, इधर देख लेते हैं एक बार, क्या करते हैं बेटा, हम एक बार देखते हैं, मिला लेते हैं, कहीं गलती हुई है क्या, देख बेटा कहीं मिस्टेक, क्योंकि आंसर देखने नहीं आ रहा है बेटा। ये 4 इंटू 1/3 22/7 0.5 बेटा क्या होगा, 0.5 है, 0.5 है, सही है, 0.5 इंटू 0.5 हो गया। और उसके बाद देखते हैं बेटा इसका मल्टीप्लाई 5 5 यानी कि कैलकुलेशन बेटा देखते हैं कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है। 22 पंजे 110, यानी कि 110 में क्या होता है, ये 11 बचेगा, सिर्फ 11 बचे 55 बेटा 5 हो जाएगा, और 4 गुना की ये 8 होगा, 0.8 से बेटा, और 8 पंजे 40 की 0 बेटा, हाथ में आएगा 4, 8 पंजे 40 और 4 44, 40 बेटा क्या होगा 44 होगा, और बेटा सही है। ठीक है, आपके पास ये सही आंसर। ठीक है, अब जब इसको पूरा इतना सॉल्यूशन करेंगे बेटा, क्या करेंगे अच्छा बेटा, अब इसके बाद जब इतना आप सॉल्यूशन करेंगे तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा हम बता दें बेटा। जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा बेटा, देखना ये फाइनल जो आंसर है क्या बेटा, ये पास जो फाइनल आंसर मिलेगा वो 523 523.53 इतना सेमी का बेटा, ये क्यों आंसर का मिलेगा 523.53 का बेटा, ये आंसर मिलेगा। इसको पूरा कितना क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन आप करेंगे तब। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्या बेटा आपको समझ में आया होगा। अब बेटा क्या करना, पहले हमने क्या क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहाँ किया बेटा, ये 4 तक हमने क्या किया सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 1 से क्या किया 4 तक हमने सॉल्यूशन कर लिया। इसका क्या करना बेटा, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना,
चारों क्वेश्चन का बेटा स्क्रीनशॉट लेना। देखना ये नंबर 1 क्वेश्चन है बेटा, नंबर 1 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये नंबर 2 बेटा इसका क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है नंबर, ये थर्ड है, और नंबर क्या है, ये फोर्थ है। अब बेटा उसी है भी, अभी नंबर क्या है, फोर्थ है। हमने क्या किया, क्वेश्चन का इस पार्ट में हमने 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर लिए, और जो बच गए सवाल बेटा उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में उसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। तब तक बेटा हम क्या करते हैं, आज की वीडियो में यहीं तक क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आज बेटा क्या करना, चैनल नए होना तो चैनल क्या करना, सब्सक्राइब बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन का आपको 5 जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। मिलते हैं इसी तरह इसके बचे हुए क्वेश्चन के साथ पार्ट नंबर 2 में।